दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की आपके सामने बात कर रहा हूँ एनएवी उसका केवल 29 रुपये का एनएवी है। जी हाँ, नेट असेट वैल्यू केवल 29 रुपये का है। और जबकि मैं मैक्सिमम रिटर्न की बात कर रहा हूँ, केवल इस म्यूचुअल फंड ने आपको 12.5% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा मानते हैं कि 12-12.5% से ऊपर रिटर्न नहीं मिलता है, तो जी हाँ, उनके लिए ये म्यूचुअल फंड हो सकता है, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने केवल 12.5% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। 5 सालों में बात करेंगे तो 13% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। 3 साल में बात करेंगे तो 36% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है, और 1 साल में 10% का रिटर्न दिया है। तो मेरे मित्रों, 1 साल में 10% का रिटर्न एटलीस्ट ये मानना पड़ेगा कि हर किसी फिक्स डिपॉजिट को बीट किया है इस म्यूचुअल फंड ने। जबकि मैं मैक्सिमम 12.5% के सीएजीआर के हिसाब से आसपास रिटर्न मैं बता रहा हूँ, तो ये मैक्सिमम कितने सालों से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट 10 साल दे चुका है म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में। आउट ऑफ 5 4 स्टार रेटिंग मिली है, वैल्यू रिसर्च ने इसको रेटिंग करी है। इसी के साथ साथ मैं अगर मैं इसके फंड मैनेजर की बात करूं तो भाविन वैथलानी जी इसके जो हैं, विथलानी जी जो इसके फंड मैनेजर हैं, इनकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन इनकी। साथ ही साथ इन्होंने रिटर्न भी ठीक ठाक प्रोवाइड किया है। जब मैं ठीक ठाक की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको म्यूचुअल फंड का नाम नहीं बताया है। क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड का नाम देखेंगे तो ऑलरेडी आप आंख बंद करके इन्वेस्ट करने की चेष्टा करने की कोशिश करने लगेंगे। रिस्क की अगर मैं बात करूं तो वेरी हाई रिस्क रहता है कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, एसबीआई म्यूचुअल फंड की मैं आपके सामने बात कर रहा था, और मैं एक्चुअली में जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं चर्चा कर रहा था। एक्सपेंस रेशियो अगर मैं इसकी देखूंगा तो 1.88% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि ऑलमोस्ट 2% के आसपास है। तो डेफिनेटली ये म्यूचुअल फंड मेरे लिए बिल्कुल ना है। इस ऐसे म्यूचुअल फंड में जिसका एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर जाए, डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। असेट साइज देखेंगे, 927 करोड़ का असेट साइज है। तो डेफिनेटली भगवान भला करे जिन्होंने 927 करोड़ इस म्यूचुअल फंड के अंदर उनका डाल दिया। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। आपको भी ऐसा ही बोलना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कैश होल्डिंग की बात करेंगे तो 2.56% का कैश होल्ड करके चलते हैं। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये फॉलो करते हैं। आपसे अगर आपने 30 दिन के अंदर एग्जिट होने की कोशिश करेंगे इस म्यूचुअल फंड के अंदर, 0.50% का एग्जिट लोड आपसे ले लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूँ इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो देखिए, अगर मैं सेक्टर की बात करूंगा तो सेक्टर देखिए, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग, मटेरियल, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, कम्युनिकेशन सर्विसेज और कुछ कैश होल्ड करके चलते हैं। ये इस म्यूचुअल फंड के सेक्टर्स हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं शेयर्स की बात करूंगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज की डेट पे अगर मैं बात करूंगा तो पिछले 2 सालों से आज मैंने पहली बार देखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 3% के ऊपर एक दिन में रिटर्न दिया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, एल&टी, टोरेंट पावर, श्री सीमेंट, कार्बोरंडम, एचडीएफसी बैंक, रामको सीमेंट, टेगा इंडस्ट्रीज एंड आरूवालिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट, ब्रिगेड एंटरप्राइज, चैलेट होटल, एक्सिस बैंक, नुवोको विस्टास, आदर्श, कल्पतरू पावर, गेल इंडिया, इंगरसोल रैंड एंड मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहेगा। इसके साथ साथ यूनो मिंडा, एमआरएफ लिमिटेड, साथ ही साथ वेबको इंडिया, सीईएससी, एआईए इंजीनियरिंग, भारत पेट्रोलियम, थर्मैक्स, ई सैब इंडिया, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स। एलिन एक ऐसी कंपनी है जिसका अभी रिसेंटली आईपीओ लिस्ट हुआ, और डेफिनेटली इस एलिन ने लोगों को बैलिन कर दिया, यानी कि 4% डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ। साथ ही साथ उसके बाद भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे है, 200-250 के आसपास ये कंपनी ऑलमोस्ट लिस्ट हुई थी, और आज के डेट पे 142-145 के आसपास शेयर चल रहा है। तो देख सकते हैं कितना बेकार ये म्यूचुअल फंड है। हिंडाल्को इंडस्ट्री, जीईटीएनडी, दिशा इंडिया, डिलीवरी लिमिटेड, ये कुछ शेयर है जहाँ पर आपका पैसा रहता है। इसी के साथ साथ कुछ और म्यूचुअल फंड है जहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, सेम सेगमेंट पर ये म्यूचुअल फंड काम करते हैं। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसके लिए क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं कल वीडियो लेकर आऊंगा, आपको मिल जाएगा इसके ऊपर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ बेहतरीन ऑल्टरनेट हो सकते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। फिलहाल अगर मैं आज की डेट में बात करूं एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को, अगर आप न्यूली हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आज एक आपको प्रण करना है कि एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपका ही रहेगा कि आपका पैसा है, आप जहां भी इन्वेस्ट करें, आपकी मर्जी। एसबीआई म्यूचुअल फंड की आज मैं बात कर रहा था, और आपको पता होगा भारत देश के अंदर एसबीआई म्यूचुअल फंड टॉप 1 के अंदर आता है। टॉप 1 नंबर 1 पोजीशन बनाए हुए 6,99,328 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है, और टोटल 137 स्कीम को ये मैनेज करते हैं। मेरे मित्रों, वीडियो अच्छा लगता हो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।